Hello students, let's read the question. So the question is match the column 1 with column 2 and choose the correct option. column 1 दिया column 2 दिया है, मैच करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन में करेक्ट मैच है. एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड. सो जब एक्सटर्नल सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. जैसे यहाँ पे एक सेल है और यहाँ पे इसके एक्सटर्नल जो सॉल्यूशन है, ये बाहर जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जब मोर कंसंट्रेटेड होगा तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोल रहे हैं? अगर हम देखिए यहाँ पे जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन जब मोर कंसंट्रेटेड हो, मोर कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होगा? यहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जिसके अंदर होगा कंसंट्रेशन सॉल्यूट का, तो ये मोर कंसंट्रेटेड होगा. तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे. सो अगर देखा जाए मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा एक्सटर्नल वाला, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. प्रोटोप्लाज्म स्वेल्स, तो अगर देखा जाए जैसे यहाँ पे सेल है, प्लांट सेल है, यहाँ पे प्लांट सेल में क्या होगा? सेल वॉल है, यहाँ पे सेल वॉल, और अंदर जो है यहाँ पे अगर हम देखें लार्ज वैक्यूल है यहाँ पे, और ये न्यूक्लियस है. सो जब वाटर अंदर की तरफ यहाँ मूव करेगा, एंडोऑस्मोसिस जब होगा, तो वाटर जब मूव करेगा यहाँ पे साइटोप्लाज्म में कंटेंट क्या हो रहा है? इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होगा वॉल पे, जो कि अगर हम देखिए उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर बोलते हैं. और यहाँ पे जो है कंटेंट इंक्रीज होने की वजह से टर्जिडिटी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ये सेल जो है वो क्या हो रहा है? स्वेल हो रहा है. सो प्रोटोप्लाज्म स्वेल किसकी वजह से हो रहा है? टर्जिडिटी जो इंक्रीज होगा उसकी वजह से. तो इसका ये होगा सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट देन द साइटोप्लाज्म. सो जब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे एक सेल है, सेल के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे सेल में जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल सॉल्यूशन. सो एक्सटर्नल सॉल्यूशन जब यहाँ पे क्या होगा? मोर डाइल्यूट होगा. जब एक्सटर्नल सॉल्यूशन जब है ये क्या है? मोर डाइल्यूट है. तो ये जब मोर डाइल्यूट होगा तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? इसको हाइपोटोनिक बोलेंगे. इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. तो यहाँ पे इसका क्या होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. नाउ टू सॉल्यूशंस हैव द सेम ऑस्मोलैरिटी. सो जब दो सॉल्यूशन अगर हम देखें उसमें सेम ऑस्मोलैरिटी होगा. जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे एक सिस्टम है, यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन ए, यहाँ सॉल्यूशन बी है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है दोनों तरफ क्या है? सेम है. सो ऑस्मोलैरिटी क्या है? दोनों तरफ सेम है. वाटर पोटेंशियल दोनों तरफ सेम है, तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर क्या होगा? जीरो होगा यहाँ पे. तो अगर देखा जाए ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे को आइसोटोनिक बोलते हैं. तो जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, कोई सेल अगर हमने रखा है यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, तो ये सॉल्यूशन में अगर हम देखें अंदर जितना कंसंट्रेशन होगा बाहर भी उतना ही कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा? दोनों में इक्वल होगा, जिसकी वजह से नेट मूवमेंट क्या होगा? जीरो होगा वाटर का. तो अगर देखा जाए यहाँ पे जो है, ये जो है ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक बोलते हैं. सो ए का क्या होगा? 4 होगा. ए का 4 अगर हम देखें, यहाँ पे सेकंड दिया गलत होगा, यहाँ 4 दिया है, यहाँ 4 दिया है, यहाँ सेकंड दिया गलत होगा. नेक्स्ट बी का क्या होना चाहिए? थर्ड. बी का यहाँ अगर हम देखें ये तो रॉन्ग ही है. ये वाले में अगर हम देखें तो बी का फर्स्ट दिया है, यहाँ थर्ड दिया है, तो ये वाला गलत होगा. यहाँ पे बी का थर्ड, ये सही होगा. देन सी का क्या होना चाहिए? फर्स्ट, सही दिया हुआ है. डी का क्या होना चाहिए? सेकंड, सही दिया हुआ है. करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.